अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। 89 की मुरलियाँ चल रही है। सभी ओम शांति भवन में बाबा की मुरलियाँ जो चली है
89 में यहाँ ही बाबा ने मुरली सुनाई थी और उस समय तो नीचे पट पर भी बहुत बैठते थे, तो बाबा की दृष्टि कैसे उन पर जाती थी। दूर दूर तक पूरा हाउस फुल हो जाता था ओम शांति भवन, तो दूर दूर तक बाबा की दृष्टि जाती थी। कई बार बाबा कहते थे कि जो आखिर में बैठे हैं लास्ट दरवाजे पर, बाबा उन पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। ओम शांति वन में तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन ओम शांति भवन में तो सबको बहुत अच्छी दृष्टि मिलती थी। उससे अच्छी तो मेडिटेशन हॉल में मिलती थी और उससे भी अच्छी हिस्ट्री हॉल में मिलती थी, जबकि मेडिटेशन हॉल भी नहीं था। और उस समय तो बाबा नीचे बैठते थे। बहनों की तरफ जो खिड़की है, वहाँ खिड़की के पास नीचे गद्दी बिछाकर बाबा मिलते थे, वो भी मुझे याद है। तो देखो समय कैसे बदलता गया। तो ये 89 की मुरलियाँ हैं, 89 की मुरलियाँ बहुत ही गहरी मुरलियाँ हैं। और आज की मुरली है प्रसन्नता। प्रसन्नता ये बहुत ही गहरा शब्द है। केवल खुशी ही प्रसन्नता नहीं है, खुशी में के साथ साथ संतुष्टता भी प्रसन्नता का ही रूप है। फिर खुशी, संतुष्टता, शांति, ये सारे गुण प्रसन्नता में आ जाते हैं। तो आज की मुरली है प्रसन्नता। प्रसन्नता का अर्थ बाबा ने बताया। प्रसन्न कौन रह सकता है और क्यों अप्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता से कितने फायदे हैं और प्रसन्न नहीं है तो क्या क्या नुकसान भी होता है। तो आज की सारी मुरली है एक ही टॉपिक, प्रसन्नता। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 5/12/21 है और ये ठीक कितने साल पहले, 32 साल पहले 5/12/89 5/12/89 की ये मुरली और आज 5/12/2021। सदा प्रसन्न कैसे रहें, अपने आप से लगाते जाएंगे एक एक महावाक्य और अपने से पूछते जाएंगे, मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ या रहती हूँ। अगर नहीं रहते तो आज की मुरली से हम अपने आप को सावधान करते हैं कि सदा ही प्रसन्न रहना है। सदा प्रसन्न कैसे रहें। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे, केवल यहाँ बैठने वालों को ही नहीं, चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है। अपने साथ लगाते रहना। हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। क्योंकि परमात्म सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। कितनी भी प्राप्तियां होगी, कैसे पता चलेगा वो प्राप्तियां? चेहरे से ही पता चलती है। क्योंकि परमात्म सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। प्रसन्नता
ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अगर प्रसन्न नहीं है तो फिर ब्राह्मण कहलाने के भी हकदार नहीं है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें भी रात दिन का अंतर है। अल्पकाल के लिए भी प्रसन्न हो जाते हैं ना, कोई चीज़ मिली, वाह बड़ा खुश हो गया। हाँ, किसी ने महिमा की, बड़ा खुश हो गया, तो वो अल्पकाल की प्रसन्नता है। तो बाबा कहते हैं अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है। वो मुस्कुरा देता है, खुश हो जाता है, कोई छोटी मोटी प्राप्ति हुई तो अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती है, और शांति और शक्ति की अनुभूति हो गई तो प्रसन्नता होगी जरूर। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती है प्रसन्न व्यक्ति के आगे आने से, के पास आने से। जैसे बाबा ने बहुत सुंदर मिसाल दिया है, जैसे फलदायक वृक्ष, अब आम लगे हुए हो पेड़ पर और आप उसके नीचे बैठे हो और बहुत ही फलदायक है, चारों ओर हरियाली है, कितनी छाया है उस पेड़ की। तो बाबा कहते हैं जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे परमात्म प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी अपने प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। अगर मैं आत्मा प्रसन्न हूँ तो जो मेरे संपर्क में आएगा उसको भी थोड़े समय के लिए तो प्रसन्नता अनुभव होगी ना। हाँ, जैसे दादी के पास जाते थे, दादी जानकी के पास जाते थे, दादी जानकी से एक वरदान मिल गया, हाँ, दृष्टि मिल गई, फिर फल मिला, टोली मिली, ब्लेसिंग कार्ड मिला, कितने खुश हो जाते थे। और जैसे दादी के कमरे से बाहर आते थे लगता था हाँ बहुत प्राप्ति करके आया है, एकदम चेहरे पर खुशी आ जाती थी। तो बाबा कहते हैं लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती है। अच्छा, बीच में इंटरप्ट करते हैं। सभी सेवाधारी माताएं तोशा बनाने के लिए तो टोली किचन में जाएं, वहाँ ज़रूरत है। कल से फिर भट्ठी शुरू हो रही है, तो सेवाधारी माताएं जो यहाँ बैठी है या कहीं अपने कमरे में है, सुन रही है, ज़रूर जाएं टोली डिपार्टमेंट में। तो बाबा कहते हैं तो मानव प्रसन्न हो जाता है। ऐसे परमात्म प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी अपनी प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है।
प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान। ये दूसरा उदाहरण, प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। कैसा भी दुखी या शांत आत्मा होगी, वो प्रसन्न व्यक्ति के आगे जाते ही सब दुख भूल जाता है। तो सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती है। खाओ पियो मौज करो चाहती है, तो उसके लिए क्या क्या नाच गाना तमाशा शराब जुआ न जाने क्या क्या करते हैं, समझते हम इससे प्रसन्न हो जाएंगे। तो अल्पकाल की वह प्रसन्नता है। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती है। और आप लोगों ने क्या खर्चा किया प्रसन्न रहने के लिए? बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे तो क्या देखा चार्ट में? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले, हर वक्त चाहे कुछ भी हो सदा प्रसन्न रहने वाले, और दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले। सदा नहीं, हाँ वो सदा शब्द नहीं जुड़ा है उनके साथ, क्योंकि कभी है कभी नहीं है। तो एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले। ये सदा शब्द नहीं है उनमें। फिर प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। कौन सी 3 प्रकार की प्रसन्नता है? एक है स्वयं से प्रसन्न, एक है प्रसन्न और सदा प्रसन्न, और उस प्रसन्नता में भी 3 प्रकार। एक है स्वयं से प्रसन्न, दूसरा है दूसरों द्वारा प्रसन्न। उसने कुछ मुझे दिया, कहा, अच्छी बात लगी तो प्रसन्न हुए, तो दूसरों द्वारा प्रसन्न। एक है जो सदा ही खुद में ही रहता है प्रसन्न। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, देखते हैं उनके पास जाओ मुस्कुराते ही रहते, कोई कारण से नहीं, बस मुस्कुरा ही रहे, सदा प्रसन्न है। और दूसरे है कि किसने उनको ऐसे हाथ हिलाया, उसका कुछ गाल पकड़ा तो बड़े खुश हो जाते हैं, तो दूसरे द्वारा प्रसन्न। और तीसरे है सेवा द्वारा प्रसन्न। सेवा की तो देखो सेवा करके आते कितनी खुशी होती है। पहले थोड़ा उदास होगा, मायूस होगा चेहरा, पर उनको कोई सेवा मिली, वो सेवा की और उससे खुशी आ गई। तो बाबा कहते सेवा द्वारा प्रसन्न। तो स्वयं से प्रसन्न, दूसरों द्वारा प्रसन्न और सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों में प्रसन्न है, तीनों में प्रसन्न, तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है। बाबा को अलग से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। स्वयं से प्रसन्न के दूसरों द्वारा प्रसन्न और सेवा में प्रसन्न है। तो अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है। हाँ, ऐसे वो कभी पूछेगा नहीं, पता नहीं बाबा मेरे से खुश है या नहीं खुश है, क्योंकि स्वयं प्रसन्न है, दूसरे उनसे प्रसन्न है, वो दूसरों को प्रसन्न कर लेता है, और तीसरा सेवा से वो प्रसन्न है, तो जरूर बाबा भी प्रसन्न है। तो प्रसन्न अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है। और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वो तो सदा सफलता मूर्त है ही, प्राप्तियां ही प्राप्तियां उसको, क्योंकि बाबा उससे बड़ा खुश है, संतुष्ट है। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अब अप्रसन्न रहते हैं। अब ये प्रसन्न है तो क्या क्या लाभ है, अब अपने से भी अप्रसन्न है। क्यों? छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं, छोटी सी बात। तो पहला पाठ मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। इसने कुछ कह दिया, अच्छा नहीं लगा, हाँ कल भी बाबा ने कहा ना, फीलिंग आ गई तो फेल हो गई।
तो किसने कुछ कह दिया, हाँ बस एकदम मुरझा गया। तो पहला पहला पाठ मैं कौन, इसको जानते हुए भूल जाते, अपना स्वमान एक सेकंड में भुला देते। जो बाप ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है, सारा वर्षा ज्ञान गुण शक्तियां सबका अधिकारी बनाया है, पूरे वर्षे का अधिकारी बनाया है। किसको पूरा, किसको आधा वर्षा नहीं दिया है? किसको आधा व चौथा मिला है क्या? बाबा तो सबको समान ही देते हैं। किसको आधा व चौथा मिला है क्या? आधा मिला है या आधा लिया है? अब ये दोनों में अंतर है। हम कई बार किसको टोली देते हैं ना, तो कोई तो कितनी अच्छी टोली नहीं देखते, बस दृष्टि लेते ना, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। टोली तो लेते ही हैं, और कोई पहले टोली को देखेंगे, दृष्टि तो लेंगे नहीं, और टोली को देंगे कहेंगे नहीं 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 बस अच्छा थोड़ी सी दे दो, तो थोड़ी सी दे दो। अब हम उनको पूरी देते नहीं, नहीं थोड़ी सी दे दो, तो उसी में चलो थोड़ी सी मिल गई, तो दृष्टि तो मिली नहीं और वो टोली भी ली नहीं। अब दे रहे हैं पूरा पर लेते इतना सा। तो इसलिए देखो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं बाप ने तो सभी को, किसको आधा या चौथा मिला है क्या? आधा मिला है या आधा लिया है? तो एक है मिलना, दूसरा है वो उसमें से आधा लेना। बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान व वर्षा दिया है। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई नहीं दी। अपने लिए नहीं रखी बाबा ने कुछ भी, सब बच्चों को दिया है। सर्व गुण संपन्न बनाया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है, लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई है उसको स्वयं में समा नहीं सकते। अब इतना मिलता है पर उतना, चलो बहुत खाना भी मिला, खा नहीं सकते तो क्या करेंगे, मिला तो बहुत कुछ। तो बाबा कहते हैं लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई है उसको स्वयं में समा नहीं सकते। जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्चा करना न आए, पैसा बहुत है, अब कैसे खर्चा करना वो पता नहीं, तो ऐसे आलतू फालतू बातें चीज़ें खरीद लेंगे ऐसे ही बस, तो वेस्ट करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्च करना नहीं आए व साधनों को यूज करना न आए, तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे सब प्राप्तियां व खजाने सबके पास हैं, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती है और समय पर यूज करना नहीं आता है। फिर कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, नहीं आया यूज करना, न समय पर न वो प्राप्ति को यूज करना आया, तो फिर क्या कहते हैं, मैं समझती तो थी कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गया, पता भी था फिर भी भूल गया। अभी समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उस समय एक सेकंड भी निकल गया, उस समय नहीं सोचा, वो समय निकल गया, फिर याद आया कि मैं समझती हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। तो बाबा कहते हैं उस समय एक सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। गाड़ी छूट गई, भले थोड़ा 1 मिनट लेट आया, अभी चलती तेज शुरू हो गई, कैसे पकड़ेंगे गाड़ी। तो बाबा कहते तो फिर सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। तो समय भी एक गाड़ी की तरह निकल गई गाड़ी। चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, समय तो निकल ही गया ना। फिर चाहे 1 सेकंड लेट आओ, चाहे 1 घंटे के बाद आओ, कोई फर्क नहीं, क्योंकि गाड़ी तो निकल गई। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है फिर क्या होता है, फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं।
हाय देखो मैं लेट हो गया, क्या करूं क्या करूं। हाँ, हो गया लेट तो लेट हो ही गया। तो स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज होते हैं। दुखी तो होगा ना उस समय। तो अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज होते हैं। फिर क्या कहते हैं अप्रसन्न होकर? कहते हैं मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। तो पहले भी सुनाया था, स्व से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण होते हैं। अब बाबा ने बहुत गहरी बात सुनाई। क्यों अप्रसन्न रहते हैं खुद से? क्यों? 2 कारण हैं। एक कारण है कि दिल शिकस्त होना। अब टाइम निकल गया, फिर सोचते हैं ठीक नहीं किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, दिल शिकस्त हो गए तो अप्रसन्न हो गए। और दूसरा कारण, एक दिल शिकस्त होना और दूसरा कारण उनसे भी गहरा है। दूसरा कारण है होता है दूसरों की विशेषता, भाग्य व पाठ को देख ईर्ष्या उत्पन्न करना। ईर्ष्या, इसको ऐसा मिला मुझे क्यों नहीं मिला, तो मुझे क्यों नहीं मिला इसको मिला। हाँ ये कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मुझे भी चांस मिलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसको कहते हैं ईर्ष्या। तो फिर ईर्ष्या अंदर आई तो खुशी तो खत्म हो गई, प्रसन्नता खत्म हो गई। तो बाबा कहते हैं एक दिल शिकस्त होना और दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता, भाग्य व पाठ को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। कर तो सकते नहीं है पर ईर्ष्या दूसरों से जरूर करेंगे। इसको अब कहते हैं डॉग इन द मेंजर। एक इंग्लिश में कहावत है, एक कुत्ता किसी घोड़ों का जहाँ स्थान रहने का वहाँ पहुँच जाए। अब कुत्ता तो घास खाएगा नहीं, तो खुद भी घास खाएगा नहीं पर घोड़ों को भी नहीं खाने देगा, भाव भाव करता रहेगा। तो खुद को तो आता नहीं है पर दूसरों से ईर्ष्या करता रहेगा। तो देखो बाबा कहते हैं तो ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। और इच्छा तो है परंतु इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए प्रसन्न नहीं रहते। प्रसन्न रहने के कारण सदा एक बात बुद्धि में रखो। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो। कौन सी बात? जो सदा प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हरेक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। ये कोई न समझे इनको ये चांस मिलता, मेरे को क्यों नहीं, ऐसे नहीं। आपकी अपनी विशेषता है, उस विशेषता को बढ़ाओ। तो बाबा कहते क्यों नहीं मिलेगा चांस। तो संगम युग पर हरेक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना हो, उसको भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। उससे भी आगे चलो, 9 लाख जो गाए हुए हैं उन्हें भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। उनसे भी आगे जाओ तो हर एक आत्मा 700 करोड़ आत्माएं जितनी भी है, सबको अपनी अपनी विशेषता है। क्योंकि किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं, तो अपनी विशेषता तो क्यों नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं उन्हें भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। तो अपनी विशेषता को पहले पहचानो, मेरे अंदर क्या विशेषता है। अभी तो 9 लाख तक पहुंचे ही नहीं हो। 89 की मुरली में उस समय तो 9 लाख ब्राह्मण नहीं बने थे, अभी तो बहुत बन गए। अभी तो 9 लाख तक पहुंचे ही नहीं हो। तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और कार्य में लगाओ। सिर्फ दूसरे की विशेषता को देख करके दिल शिकस्त व ईर्ष्या में नहीं आओ, लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। जो भी आप में विशेषता है उसको आगे बढ़ाओ तो और भी विशेषताएं आएगी। एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने हो जाएंगे?
एक के आगे बिंदी लगी तो 10 हो जाएंगे, फिर दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 बन जाएंगे, तीसरी लगाओ तो 1000 बन जाएंगे। ऐसे बिंदी लगाते जाओ, नंबर बढ़ता जाएगा। तो हिसाब तो आता है ना। कार्य में लगाना अर्थात बढ़ना। दूसरों को नहीं देखो, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। जैसे देखो, बाबा किसका मिसाल देते हैं, बाप दादा सदा भोली भंडारी। भोली दादी, किसने देखा था भोली दादी को? हाथ उठाएं, क्योंकि काफी समय पहले शरीर छोड़ा। बस जिन्होंने भोली दादी को नहीं देखा वो हाथ उठाएं। देखो कितने सारे हैं, उसके बाद आए होंगे। तो बाबा भोली दादी का मिसाल देते हैं। जैसे देखो, बाप दादा सदा भोली भंडारी, भोली दादी का मिसाल देते हैं। महारथियों का नाम कभी आएगा, लेकिन इनका नाम तो आता ही है। दादी भी भोली दादी को बहुत याद करती थी। सवेरे सवेरे आकर पहले दादी से पूछती थी, दादी आज क्या भोजन बनाएं? दादी पूछती थी कौन सी सब्जी है, क्या है, कैसे। तो सबसे पहले दादी के पास भोली दादी आती थी। तो देखो, भोली दादी को बहुत दादी याद करती थी। कुछ भी है, भोली दादी को बुलाओ, भोली दादी को बुलाओ। तो किचन की हेड थी, और वहाँ जहाँ चाय बनाते हैं ना पैसेज में, वहीं बैठी रहती थी सारा दिन। जब देखो भोली दादी वहीं है। कई बार तो रात को भी वहीं सोती थी, और कोई भी पहुँच जाए, भोली दादी चलो भले ऐसे बैठे बैठे सोइए, और उठाए भोली दादी, जी बोलो बोलो दादी, मैं अभी आया हूँ, खाना मिलेगा? दादी कहती क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा भंडारा तो उसके ही हाथ में था, आप क्यों नहीं मिलेगा? तो खुद ही उठ करके रात को 12 बजे भी कुछ ना कुछ बना लेती थी, अगर कुछ नहीं होता था। कितनी दादी की विशेषता थी। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा सदा भोली भंडारी का मिसाल देते हैं, भोली दादी का। महारथियों का नाम कभी आएगा, लेकिन इनका नाम आता है। जो विशेषता थी वो कार्य में लगाई। चाहे भंडारा ही संभालती है, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं के मिसल गाई जाती है। सभी मधुबन का वर्णन करते तो दादियों की भी बातें सुनाएंगे, तो भोली दादी की भी बातें सुनाएंगे। भोली दादी को जरूर सभी याद करते थे। सबसे पहले कई आते ना, कुछ लेके आते हैं भंडारी के लिए या भंडारे के लिए, किचन के लिए, सबसे पहले भोली दादी के पास जाएंगे, और के पास जाए न जाए, भोली दादी के पास। तो बाबा कहते हैं, सभी मधुबन का वर्णन करते तो दादियों की भी बातें सुनाएंगे, तो भोली की भी सुनाएंगे। भाषण तो नहीं करती थी, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गई। दूसरे भी विशेष नजर से देखते तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे प्रसन्न रहने के लिए? विशेषता को कार्य में लगाओ। हर एक देखिए अपनी विशेषता। हाँ, एक 2 सेकंड देते, हर एक अपनी अपनी विशेषता को ढूंढो, क्या है मेरे अंदर विशेषता, और ढूंढ करके फिर उसको आगे बढ़ाओ। तो बाबा कहते हैं, तो वृद्धि, तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषता को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी, और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे। और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। जो स्वयं से प्रसन्न रहते वो फिर औरों से भी प्रसन्न रहेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। सबसे बड़े से बड़ी सेवा आपकी प्रसन्नता करेगी। भाषण चाहे कितना भी अच्छा कर लो, पर प्रसन्न है तो वो ही सबसे बड़ी सेवा करती है। यही कहते हैं ना, मधुबन से जाते हैं, शिविर बेल वाले भी आते थे, फिर वहाँ सेंटर पर अनुभव सुनाते थे कि मैं माउंट आबू गया, शिविर में गया, पर वहाँ हर एक का चेहरा कितना खुश, जिसी से भी पूछो खुश, सदा खुश, इतनी खुशी इनके अंदर। और पूछते भी थे, आप लोग इतना खुश कैसे रहते हो? हाँ, तो ये खुशी उनको अट्रैक्ट करती थी। तो बाबा कहते हैं, सबसे बड़े से बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्त करेगी। तो सुना क्या चार्ट देखा? बाबा ने भी ये चार्ट देखा। अब आगे टीचर्स बैठी थी, सब नीचे बैठी होगी,
दादियाँ तो बैठती थी सोफा पर, लेकिन आगे नीचे पट पट सब टीचर्स को बिठाया था। तो बाबा टीचर्स को देख कहते हैं, टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला है, क्योंकि पंडा बनकर आती है तो मेहनत बहुत करती है। अब ग्रुप्स लेकर के आती है और कोई कहाँ ठहरा है, कोई कहाँ ठहरा है, तो सबको ढूंढना पड़ता है उनको। तो इसीलिए भागती रहती थी, छोटी टीचर्स आती थी और वो भागती रहती थी, उसको ढूंढो उसको ढूंढो। तो बाबा कहते हैं क्योंकि पंडा बनकर आती है तो मेहनत बहुत करती है। एक को सुखधाम से बुलाएंगे तो दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे। अब उस समय टेलीफोन तो था ही नहीं, मोबाइल का तो नाम निशान भी नहीं था, और वो लैंडलाइन भी जो इंटरकॉम है वो भी नहीं होंगे। तो अभी कहाँ ढूंढेंगे उनको, कैसे ढूंढेंगे? तो जाना पड़ता था, वहाँ उनके कमरे में जाना पड़ता था उनसे, तो इसलिए उनको ढूंढना पड़ता था। तो एक को सुखधाम से बुलाएंगे तो दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे। अब कहाँ विशाल भवन, कहाँ सुखधाम, का राजयोग भवन, का ज्ञान विज्ञान भवन, तो इनको दौड़ना पड़ता था सबको बुलाने के लिए। तो दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे, एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। सेंटर पर तो पैदल करती नहीं हो अब सेंटर छोटे छोटे तो कितना बाहर भी मुश्किल जाते हैं, तो इसीलिए सेंटर पर तो पैदल करती नहीं हो। जब शुरू में सेवा आरंभ की, अब दादियों की बातें हैं, तो पैदल जाती थी ना। हमारी दादियाँ बहुत अनुभव सुनाती थी कैसे हम पैदल जाते थे। दादी जानकी तो बहुत सुनाती थी, बस एक थैली उठाई, एक ड्रेस उसमें डाला और चल पड़े। कहाँ चल पड़ी? पुणे चल पड़ी, वहाँ चल पड़ी, एक ड्रेस बस। और तो बाबा कहते जब शुरू में सेवा आरंभ की तो पैदल जाती थी ना। आपकी बड़ी दादियाँ भी पैदल जाती थी, सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चली। आजकल तो आप सब बने बनाए पर आए हो। टीचर्स तो अच्छे बड़े बड़े सेंटरों पर रहती है, अच्छे बने बनाए, उनके कमरे हैं कितने अच्छे अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। बाकी दादियों ने तो क्या नहीं सहन किया। आजकल तो आप सब बने बनाए पर आए हो, तो लकी हो ना। बने बनाए सेंटर मिल गए हैं, अपने मकान हो गए हैं। पहले तो किराए के मकान पर रहते थे, चलो केवल 6 महीना रहना, अभी निकलो बाहर, फिर दूसरा मकान ढूंढो, फिर वहाँ से बाहर जाओ, कहीं और ढूंढो, ऐसे ही करते थे। तो अपने मकान हो गए हैं। पहले तो जमुना घाट पर रही थी दादी, मनोहर दादी अपना अनुभव सुनाती थी कैसे बाबा ने हमको भेजा। दिल्ली से निमंत्रण आया उनके लौकिक परिवार से, तो बाबा ने दादी मनोहर दादी और गंगे दादी को भेजा। बाबा उनको कहते थे हर गंगे हर गंगे हर गंगे। और जमुना के किनारे पर कैसे मिलती थी, सबसे लेक्चर देती थी। तो अभी फिर मकान मिल गया, एक छोटा सा कमरा मिला, फिर वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं सोना, वहीं क्लास कराना, सब कुछ एक ही कमरे में। बाबा कहते हैं पहले तो जमुना घाट पर रही थी, एक ही कमरा, रात को सोने का, दिन को सेवा का होता था। लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया उसी का भाग्य का फल अभी आप खा रही हो। बाबा टीचर्स को कहते हैं आप फल खाने के टाइम पर आ गई हो। बोया इन्होंने, दादियों ने बीज बोया, खा आप रही हो। फल खाना तो बहुत सहज है ना। जब फल खाते तब सोचते हैं जिसने फल का बीज डाला होगा, कितना उस पर ध्यान दिया होगा, क्या नहीं किया होगा, और आज हमारे पास ये फल आया। वो तो हम सोचते नहीं, बस फल खाने में खुश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बोया इन्होंने, खा आप रही हो। फल खाना तो बहुत सहज है ना। अब ऐसे फल स्वरूप क्वालिटी निकालो। बाबा कहते थे वारिस आत्माएं निकालो, फल क्वालिटी निकालो, फल स्वरूप। समझा? क्वांटिटी यानी संख्या तो है ही, और ये भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, संख्या भी चाहिए, लेकिन विशेष वारिस क्वालिटी आत्माएं भी चाहिए। 9 लाख तक जाना है तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। लेकिन 16,000 की पक्की माला तो तैयार करो। चलो अभी 9 लाख तक नहीं पहुंचे हैं, कुछ लाख पहुंचे हैं, लेकिन जो पक्की माला है वो तो 16,000 की है ना। बाबा कहते वो तो तैयार करो। अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करो।
क्योंकि 16,000 माना क्वालिटी की आत्माएं, बाकी क्वांटिटी तो बहुत बनेगी, 9 लाख तो बहुत होंगे। हर ग्रुप में टीचर्स भी आती है, कुमारियां भी आती है, लेकिन निकलती नहीं है। अब बाबा कुमारियों को कह रहे, कुमारियां समर्पित होने में डरती है, तो इसलिए बाबा कहते हैं लेकिन निकलती नहीं है कुमारियां। मधुबन अच्छा लगता है, बाप से प्यार भी है, लेकिन समर्पण होने में सोचती है कुमारियां। जो स्वयं ऑफर करता है वो निर्विघ्न चलता है, और जो कहने से चलता है वो रुकता है फिर चलता है। अब कई कुमारियों के माता पिता आते हैं, अपनी कुमारी को, बेटी को कहेंगे बेटी तुम सरेंडर हो जाओ। अब वो ना करती है, लेकिन फिर भी चलो माँ बाप कह रहे हैं तो हो जाती है। लेकिन वो कितना चलती होगी, लंगड़ा करके चलती होगी। लेकिन हमने देखा है जिन कुमारियों को बंधन है, और बंधन खलास करके कैसे आती है सेंटर पर, वो तो बहुत आगे जाती है। हर एक जितनी भी हमने देखी बहनें जो समर्पित हुई और बंधन से निकली, वो तो बहुत आगे जाती। और जबरदस्ती जो रही माँ बाप के कारण, वो फिर लंगड़ाती रहती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो स्वयं ऑफर करता है वो निर्विघ्न चलता है, और जो कहने से चलता है वो रुकता है फिर चलता है। वो बार बार आपको कहेंगे, आप जबरदस्ती उनको कराया सरेंडर, तो बार बार आपको कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था ना सरेंडर नहीं होना चाहिए। कोई सोचती है इससे तो बाहर रहकर सेवा करें तो अच्छा है, स्वतंत्र रहेंगे, नौकरी करो, अपना कमाओ खाओ और चलो सेवा भी साथ साथ करो, इससे तो बाहर रहकर सेवा करें तो अच्छा है। लेकिन बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, सब लौकिक भूलना और सेंटर पर रहकर सेवा करना, इसमें अंतर जरूर है। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वो सदा ही अपने को कई बातों से किनारे हो आराम से आ गए हैं। आराम से आ गए, ऐसे नहीं कि कोई मुश्किल लगी उनको आने में। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वो सदा ही अपने को कई बातों से किनारे हो आराम से आ गए हैं। कई मेहनत से छूट गए। जो कुमारियां आराम से सेंटर पर आ गई, बंधनों से छूट गई, तो और भी कई बंधनों से छूट जाती है। तो क्या कैसे छूट जाती है? कई मेहनत से छूट गई। बहुत प्रकार की मेहनत करनी पड़ती। कोई अकेली कुमारियां रहती है तो कितनी उनको मेहनत करनी पड़ती है, तो बहुत छूट गए। भाई भी देखो अकेले रहते, क्या क्या मेहनत करनी पड़ती। समर्पित हो गए तो बस छूट गए कितनी बातों से। तो बाबा कहते हैं कई मेहनत से छूट गए। तो टीचर्स अपने महत्व को अच्छी रीति जानती हो ना। नौकरी और ये सेवा, बाहर है नौकरी करना, अपना आप को संभालना, और ये सेवा करना समर्पित होकर के। नौकरी और ये सेवा दोनों काम करने वाले अच्छे व एक काम करने वाले अच्छे। समर्पित होकर सेवा करना या बाहर रहकर लौकिक नौकरी करके फिर चलो थोड़ी सेवा करना बाबा की, वो अच्छा। कौन सा अच्छा? उन्हों को फिर भी डबल पार्ट बजाना पड़ता है, अपने लौकिक का भी और अलौकिक का भी। भल निर्बंधन है फिर भी डबल पार्ट तो है ना। आपका तो एक ही पार्ट है, टीचर्स का तो केवल सेंटर पर रहना है, फिर जो बाबा की सेवा मिले वो करते हैं सेंटर पर रह के। आपका तो एक ही पार्ट है, और प्रवृत्ति वालों का तो 3 पार्ट है, अपना भी, फिर परिवार का भी, फिर सेवा का भी। प्रवृत्ति वालों को तो 3 पार्ट बजाना पड़ता है, एक पढ़ाई का, ज्ञान का, दूसरा सेवा का, और साथ साथ प्रवृत्ति को पालने का। आप तो सब बातों से छूट गए, टीचर्स तो सब से छूट गए। अच्छा, सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न आत्माएं, सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और इसेंसफुल आत्माओं को, सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब आगरा जोन और राजस्थान जोन वो आए हुए हैं, तो उनसे अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो? अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो? आत्मा तो अकाल है, तो उसका तख्त भी अकाल तख्त हो गया ना। इस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है। छोटी सी आत्मा बिंदी यहाँ बैठकर सारे शरीर को चलाती है। तो बाबा कहते हैं इस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है। मैं तख्त नशीन आत्मा हूँ, इस स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः आती है। राजा भी जब तख्त पर बैठता है तो राजाई नशा, राजाई खुशी स्वतः होती है। तख्त नशीन माना, हमारे लिए तख्त नशीन माना स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। इस स्मृति से सभी कर्म इंद्रियां स्वतः ही ऑर्डर पर चलेगी। जो अकाल तख्त नशीन समझकर चलते हैं उनके लिए बाप का भी दिल तख्त है। अकाल तख्त नशीन समझकर चलने वालों के लिए बाप का भी दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर न देह है, न देह के संबंध है, न पदार्थ है। मैं तो आत्मा हूँ, देह से न्यारी हूँ, तो ये देह, व्यक्ति, वस्तु, वैभव ये सब मेरा तो है नहीं। एक बाप ही संसार है, इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। बाप की दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं। कौन से बच्चे रहते हैं बाप की दिल में? जो एक बाप दूसरा न कोई है। तो डबल तख्त हो गया, एक अकाल तख्त और दूसरा बाबा का दिल तख्त। जो सिक्की लदे बच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं, उन्हें सदा गोदी में बिठाएंगे। कभी ऐसे नीचे मिट्टी में नहीं उनको खड़ा करेंगे, गोद में बिठाएंगे, ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं। तो बाप भी कहते हैं तख्त पर बैठो, नीचे नहीं आओ। जिसको तख्त मिलता है वो दूसरी जगह बैठेगा क्या? अब कोई अपनी ऑफिस में जाएगा तो और कहाँ बैठेगा क्या? अपनी कुर्सी जो होगी उसी पर बैठेगा। और जो राजा है, तख्त है उसका अपना, तो कहीं भी जाएगा वापस आएगा तो अपने तख्त पर ही बैठेगा और किसी कुर्सी पर थोड़ी बैठेगा। तो बाबा कहते हैं, तो बाप भी कहते हैं तख्त पर बैठो, नीचे नहीं आओ। जिसको तख्त मिलता है वो दूसरी जगह बैठेगा क्या? तो अकाल तख्त व दिल तख्त को भूल देह की धरनी में, अब अकाल तख्त और दिल तख्त उसको भूल जाते हैं और क्या करते हैं? देह की धरनी में, ये देह जो है वो मिट्टी है ना, ये देह की धरनी में मिट्टी में नहीं आओ, देह अभिमान में नहीं आओ। देह को मिट्टी कहते हैं ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। अब मिट्टी में बैठेंगे तो फिर जरूर मिट्टी तो लगेगी न, गंदे हो जाएंगे। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी ऐसे कहते हैं ना। शरीर मिट्टी है, वो मिट्टी में मिल जाता है, आखिर अंत में तो मिट्टी में ही सब चला जाता है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी ऐसे कहते हैं ना। तो देह में आना अर्थात मिट्टी में आना, बहुत बड़ी बात है ये। देह में आना जैसे मिट्टी में आना, मिट्टी में बैठे हैं। तो देह में आना अर्थात मिट्टी में आना। जो रॉयल बच्चे होते हैं वो कभी मिट्टी में नहीं खेलते। परमात्म बच्चे तो सबसे रॉयल हुए, वो तो रॉयल बच्चे होंगे, कोई बड़े आदमी के बच्चे होंगे, धनवान के होंगे, पर हम तो परमात्मा के बच्चे, उनसे भी रॉयल। इसलिए बाबा कहते हैं परमात्म बच्चे तो सबसे रॉयल हुए। तो तख्त पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ी थोड़ी दिल होती है मिट्टी में भी देखें ना, वहां ही बैठ के देखें ना, देह अभिमान में आके भी देखें, तो मिट्टी में भी देख लें, ऐसे दिल होती है। कई बच्चों की आदत मिट्टी खाने की व मिट्टी में खेलने की होती है।
थोड़ा सा उनको बिठाओ बस, तो सीधा वो मिट्टी होगी तो मुंह में डालना शुरू कर देते हैं। बच्चे हर चीज़ मुंह में डालते हैं ना, तो मिट्टी भी मुंह में डालते हैं। तो बाबा कहते हैं कई बच्चों की आदत मिट्टी खाने की व मिट्टी में खेलने की होती है, तो ऐसे तो नहीं हो ना। तो दे भान दे अभिमान, ये जैसे मिट्टी खाना या मिट्टी से खेलना हुआ, तो ऐसे तो नहीं हो ना। 63 जन्म तो मिट्टी से खेला, दे अभिमान में आते रहे तो जैसे मिट्टी से खेला। अब वो बाप तख्त नशीन बना रहे हैं, तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे? जो मिट्टी में खेलता है वो क्या हो जाता है? बाबा कहते वो मैला हो जाता है। नेचुरली मिट्टी में खेलेंगे तो मिट्टी तो लगेगी ना, कपड़े भी कितने मैले हो जाते हैं। तो जो मिट्टी में खेलता है वो मैला होता है। तो आप भी कितने मैले हो गए, आत्मा भी मैली हो गई, शरीर भी तमो प्रधान हो गया, तो आप भी कितने मैले हो गए। अब बाप ने स्वच्छ बना दिया, सदा इसी स्मृति से समर्थ बनो। शक्तिशाली कभी कमजोर नहीं होते हैं। कमजोर होना अर्थात, अगर कोई कहे मैं तो कमजोर हूं, कमजोर होना अर्थात माया की बीमारी आना। जो बीमार होता है वही अपने को कमजोर समझता है। तो बाबा कहते कमजोर होना अर्थात माया की बीमारी आना। अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए, आत्मा शक्तिशाली हो गई। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज है। अब आयु बढ़ गई तो शरीर की शक्ति तो कम हो ही जाती है, ऐसे थोड़ी दौड़ सकेंगे। जो 20 साल का युवक दौड़ेगा वो 80 साल का दौड़ता भी है कई बार ऐसे। या मैराथन रेस हुई तो एक 80 साल का व्यक्ति भी ऐसे ही दौड़ा, तो उसका तो कितना नाम हो गया। भले प्राइज नहीं जीती लेकिन ऐसा दौड़ा भी। लेकिन सब तो नहीं दौड़ सकते ना। तो बाबा कहते हैं शरीर का हिसाब किताब अलग चीज है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया ना। शरीर कमजोर है, चलता नहीं है, वो तो अंतिम है, वो तो होगा ही। तमो प्रधान प्रकृति है तो आयु बड़ी है तो जरूर है कि आप घुटने जवाब दे रहे हैं, नहीं चल पाते हैं, वो तो बाबा कहते होगा ही। वो तो उसके लिए फिर दवाई लो, वो तो होगा ही। लेकिन आत्मा पावरफुल हो, बड़ी बात तो ये आत्मा पावरफुल हो, शरीर के साथ आत्मा कमजोर न हो। तो सदा याद रखना कि डबल तख्त नशीन सो डबल ताजधारी बनने वाले हैं। अकाल तख्त और दिल तख्त बाबा का ये जीत लिया तो डबल ताजधारी बनने वाले हैं। अच्छा, फिर बाबा पूछ रहे हैं सभी संतुष्ट हो ना। संतुष्ट अर्थात प्रसन्न। सदा प्रसन्न रहते हो या कभी कभी रहते हो? कभी अप्रसन्न कभी प्रसन्न, ऐसे तो नहीं। कभी किसी बात से अप्रसन्न तो नहीं होते हो। आज ये कर लिया, आज ये हो गया, कल वो हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो। बाबा को सब प्रकार के बच्चे तो है ही है, तो कई प्रकार के पत्र लिखते थे। बाबा आज ये हो गया, ये प्रॉब्लम आई, ये हो गया। तो बाबा कहते ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो। सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अपने रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते हैं। हाँ, ऐसे लिखो। ऐसे नहीं मैं तो प्रसन्न रहता हूँ, लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी जरूर। मैं रहता हूँ, दूसरे मेरे से रहे न रहे, मेरा कोई मतलब नहीं, ये तो नहीं होगा ना। वो प्रसन्नता की लहर फैलेगी जरूर। तो और किसको भी प्रसन्न कर सको ऐसे हो, या अपने तक ही प्रसन्न ठीक है। हाँ, मैं तो खुश रहता हूँ, दूसरा कुछ भी, उसको कुछ भी हो जाए, ऐसे नहीं। तो मैं तो प्रसन्न रहता ही हूं, लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी जरूर। तो और किसको भी प्रसन्न कर सको ऐसे हो, ये अपने तक की प्रसन्नता ठीक है। दूसरों को भी करेंगे फिर तो अभी कोई पत्र नहीं आएगा कि और मेरे से अप्रसन्न हुआ या मैं अप्रसन्न हुआ, क्योंकि प्रसन्न ही है और प्रसन्न कर रहे हैं, सब आपसे प्रसन्न हैं। फिर तो अभी कोई पत्र नहीं आएगा। अगर कोई अप्रसन्नता का पत्र आए तो वापस उसी को भेजे ना। बाबा कहते आएगा तो हम वहीं भेजे, वापस आपको ही भेजे ना। ये टाइम और ये तारीख याद रखना। हाँ, ये पत्र लिखो,
मैं ओके हूँ, तो बात तो हाथ उठाया होगा तो सबने कहा प्रसन्न रहेंगे। फिर अगर पत्र आए कि मैं प्रसन्न हूँ तो बाबा आपको वापस भेजेगा वो पत्र। तो बाबा कहते हैं हाँ ये पत्र लिखो, मैं ओके हूँ और सब मेरे से भी ओके हैं। ये 2 लाइन लिखो बस, मैं भी ओके और दूसरे भी मेरे से ओके हैं। इतना खर्चा क्यों करते हो? और उसके लिए बाबा कहते एक पोस्ट कार्ड ही सही है। उस समय पोस्ट कार्ड तो सबसे सस्ता होता था, पहले आगे पीछे लिख सकते थे, बहुत सस्ता होता था, पोस्ट कार्ड बहुत आते थे। तो जब ऐसे बाबा ने कहा ना, तो उसके बाद ईशु दादी के पास मुझे याद है इतने पोस्ट कार्ड आते थे, इतने। अरे भाई दादी को मैंने कहा दादी इतने पोस्ट कार्ड बस सब लिख रहे ओके आई एम ओके आई एम ओके आई एम ओके। फिर बाबा ने मना कर दिया अभी मत लिखो हाँ आई एम ओके, खाली इतने पोस्ट कार्ड, बेचारा पोस्टमैन को ही तकलीफ और कि इतने सारे पोस्ट कार्ड आ रहे हैं। फिर इनलैंड लेटर में लिखते थे, उस समय इनलैंड लेटर भी था, उसकी थोड़ी वो ज़्यादा एक्सपेंसिव था, थोड़ा महंगा था, पोस्ट कार्ड तो बहुत सस्ता था। तो इसीलिए फिर इनलैंड लेटर में भी कई बड़ी बातें लिखते थे। तो बाबा कहते इतना खर्चा भी क्यों करते हो, पोस्ट कार्ड का भी खर्चा क्यों करते हो? ये तो 2 लाइन कार्ड पर भी आ सकती है, माना पोस्ट कार्ड ठीक है, इनलैंड लेटर या लिफाफा जरूरत ही नहीं है। ये तो 2 लाइन कार्ड पर ही आ सकती है और बार बार भी नहीं लिखो। कई तो रोज कार्ड भेज देते हैं, रोज नहीं भेजना। बाबा कहते हैं मास में 2 बार, तो 15 दिन में 1 बार ओके का कार्ड लिखो भले। और कथाएं नहीं लिखना, अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना। अच्छा वरदान, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते हैं, समाना है और सामना करना है। यही हमारा निशाना है। छोटी छोटी बातें आ गई संभालो, वर्णन करने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसी विकट परिस्थिति आई तो सामना करो, वर्णन करने से थोड़ी कुछ होगा, सामना करो। तो समाना और सामना करना यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं। तो समाना क्या है? पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते हैं, न कि देवी परिवार से। देवी परिवार से सामना नहीं करना है, अपने संस्कारों को सामना करना माया से। तो पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते, न कि देवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हैं, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। स्लोगन, छोटी बात को बड़ा नहीं करो। कैसे होती है छोटी बात बड़ी? सबको सुनाएंगे ये बड़ी बात हो गई, बात तो कुछ भी नहीं थी तो खत्म कर दो। तो छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करते हैं। किसी की पर्स मिली बगीचे में। अच्छा, कहाँ मिली? बगीचे में। बगीचे में ये पर्स मिली है। बाबा को इतना याद किया, अपनी पर्स ही भूल गए बगीचे में बैठकर। अच्छा, जिसकी भी ये पर्स हो कृपया ले लें।